प्रेम, आप बोल रहे हो प्रेम, प्रेम हो गया है और आप इसे समझ नहीं पा रहे हो और आपका ऐसा सोच है कि आपका प्रेम सफल नहीं हो पा रहा है। देखिए, प्रेम प्राप्त से नहीं है, प्राप्त से प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम हवा में है, प्रेम आपके आसपास है, प्रेम आपके अंदर है, प्रेम आपके घर में है, प्रेम आपके उस जगह पे भी है जहाँ पे आप कार्य करते हो। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि भैया ये क्या बोल रहे हो। देखिए, समझना पड़ेगा, जिस प्रेम की बात आप कर रहे हो, आप कृष्ण भगवान का बात कर रहे हो। आप देखिए, कृष्ण का जो प्रेम है आपको समझना पड़ेगा, ये प्रेम प्राप्त से नहीं पर्याप्त से है। अब पर्याप्त में ही त्याग होता है। अगर प्रेम आपने किसी से किया है और जिद है उसे प्राप्त करने की, तो क्या ये प्रेम है? क्या कृष्ण भगवान चाहते तो राधा को अपने साथ नहीं रख सकते थे? रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके प्रेम को अपने लिए पर्याप्त समझा और त्याग किया। ऐसे कहा जाता है कि 16 वर्ष की आयु के बाद कृष्ण भगवान ने कभी राधा की तरफ घूम के नहीं देखा, लेकिन उनका जो प्रेम था, उस प्रेम के लिए जो त्याग था, वो प्रेम उस इतना बड़ा बना कि आज हम लोग राधे कृष्ण करते हैं। और राधा भी उस तरह से प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि वो प्राप्त हो जाए। प्रेम का सीधा सा मतलब है कि वो पर्याप्त हो जाए। राम को भी देख लो, राम ने भी सीता से प्रेम किया, विवाह किया। कैसे विवाह किया आपको पता ही है। लड़ाई जंग लड़के वो धनुष तोड़ के प्रेम किया, विवाह किया। उसके बाद क्या किया? उसी प्रेम के लिए युद्ध किया ना, सीता के लिए ही तो रावण से लड़ने गए। ये अलग विषय है कि और बहुत सारे कारण थे रावण का उस वक्त अत्याचार, ये अलग विषय है। लेकिन अगर आप प्रेम के विषय में देखो तो ये है, प्रेम बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। माँ से बेटे का प्रेम होता है, बाप से पिता से पुत्र का प्रेम होता है, पुत्र का माँ बाप से प्रेम होता है, पुत्री का होता है, भाई बहन का प्रेम होता है, दोस्ती में प्रेम होता है। दोस्ती का प्रेम थोड़ा सा अलग लेवल का होता है। देखिए, दोस्ती एकमात्र रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो आपको कोई दिखाता नहीं, आप खुद से चूज़ करते हो। बाकी सारे रिश्तों को आपके रिश्तों का जो बंधन है, ये आपके माँ बाप बहन ये जो आपके रिश्तेदार है वो बताते हैं, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा फूफा है, तुम्हारा फूआ है, ये तुम्हारा मौसा है, तुम्हारी मौसी है। लेकिन दोस्ती हम लोग खुद से चूज़ करते हैं और उसमें एक अलग तरह का प्रेम होता है। उसमें लोग सही गलत नहीं देखते हैं। कहते हैं ना कि दोस्त है तो सब ठीक है भले वो गलत ही होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रेम को सबसे पहले अपने आप से देखो, अपने आप से। प्रेम की शुरुआत अपने हृदय से होती है, अपने आप से होती है। कोई व्यक्ति अपने को कितना प्रेम कर रहा है। अब आप प्रेम का मतलब, अपने को प्रेम करने का मतलब क्या निकाल लिए ना, खुद का ध्यान रख रहे, क्या खा रहे, क्या फिर ऐसा नहीं है। खुद के लिए आप क्या त्याग करते हो? खुद के लिए देखो, अगर माँ है, माँ के लिए कुछ करना है जिससे आपको तकलीफ होगी, ये त्याग है माँ के प्रेम के प्रति, आपका त्याग है। पिता है, कुछ बोल रहे हैं, वो करना है, ये उनके प्रति प्रेम है। इस तरह से भाई है, बहन है, मौसी है, फूआ है, ये भी प्रेम है। अब आपको किसी से प्रेम हो गया, उसके साथ कुछ पल गुजार लिया, उस पल की मेमोरीज, उस प्रेम का अनुभव आपके अंदर आज भी है। अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप इसे जिद न बनाएं, परिस्थिति है, आपको उससे दूर रख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम खत्म तो आप कर भी नहीं सकते, वो चाहे जिससे भी आके आपको कहीं ना कहीं से हिट करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी वस्तुओं से प्रेम हो जाता है, शेयर नहीं करते हैं, अपना कपड़ा किसी को नहीं देना चाहते, अपना चप्पल जूता जो पहनते हैं, कोई पहने तो नाराज़गी हो जाती है। ये क्या है? लगाव है। तो लगाव ही तो प्रेम है, ये भी एक प्रेम का रूप है। इस तरह से हर चीज़, आप कृष्ण भगवान का जीवन को देख लो, उन्होंने सिर्फ प्रेम बांटा,
सिर्फ प्रेम। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसको उन्होंने अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान से उसका भला करने की कोशिश नहीं की? यही तो प्रेम है। किसी का भला करना, किसी को अपना समझना, अपना समझ के उसके दुख को, अपना समझ के उसके दुख को खुद समाधान करने उतर जाना, ये भी प्रेम है। प्रेम का कोई सीमा नहीं है। ईश्वर के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, ये भी प्रेम है। ये अलग विषय है। ठीक, स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से अगर प्रेम हो जाए तो आप बाकी सारे प्रेम को भूल जाते हैं। इसके पीछे रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रेम को या प्यार को सिर्फ उसका कारण बनाए कि उसके वजह से मुझे दुख तकलीफ हो रहा है। अगर हो रहा है तो ऐसा नहीं है। स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण एक स्वाभाविक फीलिंग्स है, अनुभव है, एक नेचुरल है, होना भी चाहिए। नहीं है तो कोई गड़बड़ है। तो क्या होता है, जिस चीज़ में प्राकृतिक अनुभव है उस चीज़ से जब आप जुड़ते हो तो आपके शरीर, आपके दिमाग और आपके परिस्थितियों में वो प्रेम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। आपका प्लान, आपका कपड़ा पहनना, आपका सजना धजना, खाना पीना सब अकॉर्डिंगली होने लगता है। तो जब वो चीज़ दूर जाती है तो वो जो अनुभव है ना, वो अनुभव आपको रोकती है उससे दूर जाने के लिए। और इसे आप तकलीफ़ समझ लेते हो, पेन समझ लेते हो। कुछ लोग इसको शोक समझ लेते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। जिस चीज़ से भी आपका लगाव बन जाए या जिस चीज़ से आपका प्रेम जुड़ जाए, अगर वो चीज़ आपसे दूर हो रहा है तो डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। बट अभी आप खुद ही बोल रहे हो कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा की, वो ऐसी थी, जो भी, वो भी कुछ बोल रही होगी किसी को, वो ऐसा था, वो ऐसा किया। अगर आपकी दोनों जन की बातें अलग अलग सुनी जाएं तो आप दोनों ही जन एक दूसरे की जगह सही रहोगे। आप अपने प्लेटफॉर्म पे सही रहोगे, वो अपने प्लेटफॉर्म पे सही रहेंगे। तो हुआ क्या ना, कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ या कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपके अंदर है और उसके अंदर है, जो चीज़ आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हो या बोल नहीं सकते हो। मुझे बोलने वाला विषय है, लेकिन जिस पे आपने कभी डील नहीं कर पाया किसी से। आप मुझसे तो डील कर ले रहे हो, लेकिन उससे कभी डील नहीं कर पाया। ठीक है, परिस्थिति अभी ऐसी है कि आप उससे डील भी नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस शोक में रहो, उस तकलीफ में रहो। नहीं, जिस चीज़ का आप अभी खुद ही बुराई कर रहे हो वही चीज़ आपको अभी चाहिए। तो ये तो समझ में आता है कि आपने उसका अच्छा बुरा नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आपने सिर्फ उसमें अपनी इच्छाओं को पूरा होने का कारण खोजा। आपकी इच्छा थी किसी से प्रेम करने की, आपकी इच्छा थी उसे पाने की, तो आपने उसको में प्रयत्न किया, वो आपको मिली। लेकिन अगर किसी वो कारणवश वो आपसे दूर हो रही है, किसी के लिए अगर उसके नज़रिए से देखें तो आप उससे दूर हो गए, तो आपको फिर उसका दुख तकलीफ़ हो रहा है। दुख तकलीफ़ होना स्वाभाविक है, लेकिन इतना याद रखिए, प्रेम प्राप्त से नहीं पर्याप्त से होना चाहिए। आपको जो पल मिला, आपने जो पल उसके साथ गुजारे, वो आपके लिए बेहतरीन है, यादगार है, तो क्या वो पर्याप्त नहीं है आपके लिए? अब अगर आप बोल रहे हो वही पल मुझे फिर से चाहिए, वैसे ही सब कुछ चाहिए, तो ये ज़िद है। तो प्रेम में तो ज़िद का कोई जगह नहीं होता है। ये अलग बात है, कुछ लोग बोलते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन हकीकत तो ऐसा नहीं है। फिर प्रेम के लिए मर्डर करना, फिर प्रेम के लिए मारपीट होना, क्या ये स्वाभाविक है? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। प्रेम पर्याप्त से होता है, त्याग से होता है। पर्याप्त जाए वहाँ त्याग तो होना ही होगा। अगर आपको कुछ पर्याप्त हो जाए तो त्याग भी होगा वहाँ पे। तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं शोक में हूँ, ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं है। ज़रूर आपको दुख तकलीफ है इस विषय का, लेकिन आप भी उतना सीरियस नहीं ले रहे हो। लेकिन आपके मन में एक है, आपने मुझसे बात की, मुझे लगा कि ये बात आपको बोलना चाहिए। प्रेम
बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं इसके ऊपर और भी आऊँगा, चलिए पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ।